साथियों, टैली चैप्टर 24 की सॉल्व्ड असाइनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने असाइनमेंट कर लिया होगा और अब आप अपने आंसर्स को हमारे आंसर से मैच कराना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं साथियों। स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 We can activate debit credit note from company feature। यह जवाब ट्रू होगा साथियों। कंपनी फीचर में जाकर के आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करते हैं F11 के माध्यम से। आप चाहें तो अकाउंटिंग फीचर या इन्वेंट्री फीचर कंपनी फीचर के अंदर ले सकते हैं। 1.2 Control F9 is the key of debit note voucher। यह आंसर ट्रू हो जाएगा। कंट्रोल F9 से ही हम डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर पाते हैं। आपने देखा होगा साथियों, बटन बार पर राइट साइड में F9 के नीचे डबल अंडरलाइन आ रही थी और हम जान चुके हैं कि डबल अंडरलाइन का मतलब टैली में कंट्रोल होता है। 1.3 सेल्स वाउचर एंट्री डेट एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल डेट मस्ट बी डिफरेंट। बिल्कुल सही। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव करना ही है तो आपको जिस डेट पर माल बेची गई है उसकी डेट और पेमेंट रिसीव लेट होने पर इंटरेस्ट लगाने के लिए डेट दोनों अलग अलग दिखाई देती है। अगर दोनों डेट सेम होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और क्रेडिट पीरियड का तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट पीरियड के दौरान इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसकी सेटिंग की हुई है पास्ट ड्यू डेट। जब डेट ड्यू हो जाएगी तब इंटरेस्ट यहां पर ऐड होता है। 1.4 वी शुड ऑल्टर और क्रिएट डेबिट नोट वाउचर बिफोर एंट्री। ऑफ कोर्स हमें पहले से ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचरों को ऑल्टर या क्रिएट करना होता है, जहां पर हमें कुछ ऑप्शंस सेट करने होते हैं, जैसे नेम ऑफ द क्लास और इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। तो ये हमें पहले ही सेट करने पड़ेंगे, तभी हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री कर पाएंगे। 1.5 Control V is the key to see bill table and interest table in voucher entry। आमतौर पर ऐसा होता है साथियों कि हम इन्वेंट्री मोड पर एंट्री करते हैं। शुरुआत में तो हम अकाउंटिंग मोड में एंट्री करते थे, अब हम इन्वेंट्री मोड पर करते हैं, जहां पर हमें पर्टिकुलर्स दिखाई देता है स्टॉक आइटम की एंट्री करने के लिए। इसलिए वहां पर आपको कई बार बिल की टेबल नहीं दिखाई देती है, इसलिए आप कंट्रोल V से स्विच कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, जिससे आप चेक कर पाएं कि आपकी बिल टेबल में सभी चीज़ें सही हैं और इंटरेस्ट टेबल में भी सभी चीज़ें सही हैं। आपने मेरा चैप्टर देखा होगा साथियों, उसमें हमने जब उसको अकाउंटिंग मोड पर सेट किया तो वहाँ पर हमने पाया कि हमारा जो बैलेंस है वो ऑल बैलेंस दिखा रहा था, तो मैंने उसको तुरंत डेबिट बैलेंस सेट कर दिया। इसलिए कंट्रोल V से आप उसे स्विच कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ 2.1
which voucher you will use to add debtor interest in balance। डेटर का इंटरेस्ट अगर आपको बैलेंस में ऐड करना है तो आपको डेबिट नोट वाउचर की आवश्यकता होगी। ए डेबिट नोट सही जवाब है। 2.2 We sold goods on 1st April with 30 days credit period. What will be the voucher date to show interest? इसका सही जवाब साथियों ए होगा आफ्टर 30th अप्रैल, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हमें दिखाएगा 30 दिन के बाद, क्योंकि 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया गया है, तब तक इंटरेस्ट तो शो नहीं करेगा, ड्यू डेट के बाद ही वो शो कराता है। तो आफ्टर 30th अप्रैल आप कोई सी भी डेट ले सकते हैं। और यही एक प्रॉब्लम आएगी साथियों जब आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे तो पाएंगे कि आपकी डेट की गड़बड़ है, जिसकी वजह से आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। 2.3 In debit note voucher, which ledger you will use? साथियों डेबिट नोट वाउचर में आप किस वाउचर की एंट्री करेंगे? तो दो वाउचर इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, एक तो आपकी पार्टी का नाम और इंटरेस्ट जो कि आपका इनकम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, डेटर एंड इनकम लेजर। जैसा कि आपने मेरी वीडियो में पाया कि पार्टी का नाम हमने दिया, उसने दिखाया कि इसके ऊपर आज की डेट पर इंटरेस्ट कितना बना, और हमने वहाँ पर इनकम का लेजर इंटरेस्ट रिसीवेबल जो हमने इनडायरेक्ट इनकम में बनाया था वो चूज कर लिया था। तो सी सही जवाब है। 2.4 Where do we have to go to activate debit note, credit note? इसके लिए हमें कंपनी फीचर में जाना होगा साथियों। तो बी सही जवाब है। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कंपनी फीचर में जाकर के हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करते हैं। 2.5 साथियों, where can we alter डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर? किसी भी वाउचर को क्रिएट या ऑल्टर करने के लिए आपको वाउचर टाइप नाम के ऑप्शन पर जाना होता है, जो कि आपको गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो में मिलता है। ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको वो टेबल ड्रॉ करनी है जो लेजर क्रिएट करते समय आपके सामने इंटरेस्ट की आती है। तो वहां पर आप सेट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन से बैलेंस पर होगा, तो वो टेबल आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेनी है साथियों। 3.2 राइट द स्टेप्स टू एक्टिवेट एंड ऑल्टर एडिट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इसको एक्टिवेट करने के लिए साथियों आप F11 कंपनी फीचर में जाते हैं, इन्हें यस पर सेट करते हैं और ऑल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो पर जाकर के वाउचर टाइप में ऑल्टर करते हैं। नेम ऑफ द क्लास में आप नाम लिखते हैं और उसके बाद में इंटरेस्ट का ऑप्शन सेट कर देते हैं। तो आप अपनी सुविधा से एक एक स्टेप लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल में साथियों एक कंपनी हमारी कस्टमर है यति प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हमसे 3 पेन ड्राइव 300 रुपये पर पीस के हिसाब से खरीदी, जो कि 1 अप्रैल को खरीदी गई। 30 दिन का क्रेडिट पीरियड उन्हें दिया गया, लेकिन उन्होंने पेमेंट जो है हमें 1 जुलाई को की। तो अब हमें उनका इंटरेस्ट जानना है और अपने डेबिट नोट वाउचर में उसे ऐड करके पेमेंट रिसीव कर लेनी है।
तो इसकी आपको 3 एंट्री करनी है, एक सेल्स वाउचर में, एक डेबिट नोट वाउचर में और तीसरी आपकी रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो साथियों, प्रैक्टिकल करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं।